गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम सब लोग जानते हैं जैसे कि आज का दौर है, जिस प्रकार का आज का समय है, पैंडेमिक और महामारी का दौर है। तो इसी महामारी और पैंडेमिक में हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सभी बंद हैं। हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो हमें अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा सिस्टम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इससे जुड़े होंगे और डे बाय डे हम जिस तरह से चीज़ों को देखते जा रहे हैं, अपने स्किल्स को शार्प करते जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पे होना चाहिए। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अकाउंट्स में एक क्वेश्चन भी सेंड किया हुआ है और एक उसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी फोकस रखें और बिजनेस स्टडीज़ में भी आप अपना कंटिन्यूस फोकस बना करके रखें। बिजनेस स्टडीज़ में कल हमने बात की थी सर्विसेज की, बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज जो एक आम आदमी ग्रास्प करता है और जो कंपनीज हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो उन सेवाओं को, उन सर्विसेज को हम बाय डेप्थ, यानी कि उनके डेप्थ तक उनको स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे कि ये सर्विसेज है क्या बेसिकली। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम देखते हैं, जिनका हमें पता है, हम टेलीफोन यानी कि कॉल्स करते हैं, इंटरनेट है, मोबाइल बैंकिंग है, तो ये सभी क्या है, सर्विसेज तो हैं। यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इन सर्विसेज को ही हमें आज भी क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो कल हम बैंकिंग सर्विसेज पे कहाँ पहुँचेंगे, ई बैंकिंग पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। आज क्या है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है हर चीज़ का। अब देखते हैं पहले क्या होता था कि यदि आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप पहले विड्रॉल एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर करके लाइन में लगेंगे, लाइन में लगने के बाद आपको टोकन मिलेगा, टोकन मिलने के बाद तब कहीं आपका नंबर आएगा, तब वो जाकर के अकाउंटेंट एंट्री करेगा, तब वो आपको कैश मिलता था। लेकिन आज जो है, जो इरा है, जो सिनेरियो है, वो चेंज हो चुका है, बदल चुका है। आज आपको लंबी लाइन में नहीं लगना है। अगर आप चाहते हैं आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फील्ड के बैंक्स हैं, प्राइवेट एरिया के जो बैंक्स हैं, लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंक अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या करंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, XYZ कोई भी बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं, तो उनका एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा और आपकी सारी डिटेल्स को वो अपने सिस्टम में फिल करेगा और आपसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स लेगा और वो अमाउंट लेगा और आपका ऑन द स्पॉट एक अकाउंट खुल जाएगा। तो ये क्या है भाई, पहले आपको अगर अकाउंट ओपन कराना होता था तो फिर आप क्या करेंगे, आप बैंक ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच में जाने के बाद वहाँ से अकाउंट ओपन करने के लिए एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेने के बाद आप उसे भरेंगे, भरने के बाद फिर आपको एक गारंटर चाहिए होगा, एक गारंटर मिलने के बाद तब कहीं आपका 2 या 3 दिन के बाद अकाउंट खुलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब चीज़ें क्या हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, टेक्निकल हो चुकी हैं सभी चीज़ें। तो ई बैंकिंग यही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है कि भाई डोर टू डोर बैंकिंग, डोर टू डोर आपके बैंक्स पहुंच रहे हैं, वो आपके पैसे को क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को सर्कुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ई बैंकिंग की जब हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इन विच ए कस्टमर इज अलाउड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओवर द इंटरनेट। यानी कि कस्टमर को बैंक्स ने क्या कर दिया, भाई अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग लेनी है, आप बैंक में जाएं, आपका उस बैंक में यदि अकाउंट है तो आप बैंक से जाकर के सीधा बोलें कि सर मुझे इंटरनेट बैंकिंग लेनी है,
तो वो आपको एक इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक पासवर्ड और एक आपकी कस्टमर आईडी जनरेट करके आपकी इंटरनेट बैंकिंग दे देंगे आप जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप सपोज दैट किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण 2014, डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जब आपने देखा कि भाई हमारा जो पैसा था वो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, करेंसी को चेंज किया गया था, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जनरेट हुए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जनरेट हुई, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप इस्टेब्लिश हो गए जिनका टर्नओवर कई हजार अरबों में चला गया। एक ऐसी ही कंपनी थी, हम बात करें उस कंपनी की, पेटीएम। आपने नाम सुना होगा पेटीएम का, आपके पास भी फोन में आपकी पेटीएम है। और पेटीएम क्या करता था, एक माध्यम था, एक मीडियम था, किसका, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, यानी कि दो पार्टीज के बीच में वो पैसे को क्या करता था, अगर आप सपोज दैट इफ यू वांट टू परचेज समथिंग ऑनलाइन देन यू नीड टू पे ऑनलाइन बाय पेटीएम। आप क्या कर सकते थे, अगर आपको कुछ चीज़ परचेज करनी है ऑनलाइन सिस्टम से, तो आपको खरीदना है, तो आप पेटीएम से क्या करेंगे कि भाई मेरे पास पेटीएम है, वो पेटीएम आपका, उसमें सारे आपके बैंक के डिटेल हैं, आपके एटीएम कार्ड के डिटेल हैं, सीधा पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट होने के बाद सामान आपके पास पहुंचेगा। तो ये क्या इजी एंड कन्वीनियंट कर दिया गया चीज़ों को। तो उस समय एक बहुत बड़ा बिजनेस सर्विस ये भी क्या था, पेटीएम ने क्या दिया, सर्विस दिया। तो सर्विस यानी कि वो कंपनी एक स्टार्टअप इस्टेब्लिश हो गया, लॉन्च हो गया एक स्टार्टअप, आज समझ में आई। तो यहां पर भी वही बैंकिंग सर्विसेज, किस प्रकार की सर्विसेज कि भाई आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको अगर आप एक कस्टमर हैं किसी बैंक के, तो वो बैंक आपको घर पर ही सर्विस देगा, आपके फोन पर सर्विस देगा। अब अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आपने नाम सुना होगा, आई थिंक द बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच वाज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस 1935 में। हमारा जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1934 में एक एक्ट बना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1935 में वो आरबीआई क्या हो गया, फॉर्म होकर के आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की एक अपनी ऐप है जिसका नाम है योनो, यू ओनली नीड वन, यानी कि आप अगर आपके पास, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अपना ही प्लेटफॉर्म है, एक अपना एप्लीकेशन है जिसका नाम है योनो, यू ओनली नीड वन। आप योनो से क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है आप कर सकते हैं, आपको अपने एलपीजी सिलेंडर का पेमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको घर बैठे अपने D2H को रिचार्ज करना है, यानी कि हमारा जो केबल चैनल है टाटा स्काई, D2H, DTH, XYZ, कोई भी आपके पास है, आप रिचार्ज कर सकते हैं। इवन आपको अपना मोबाइल फोन भी अगर रिचार्ज करना है तो आप अपने फोन से ही रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको किसने प्रोवाइड करा दिया कि भाई योनो ने, एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन से आप सारे अपने काम क्या कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था तो हमें जाकर के लाइन में लगना होगा, हम जाएंगे और बिजली घर पे लाइन में लगेंगे, लग करके तब जाकर के हमारा बिजली का बिल जमा होगा। तो अब इजी हो गया। पहले क्या होता था कि भाई अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप मोबाइल वाले के पास जाएंगे, उसके शॉप पर जाकर के उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तब जाकर के आपका फ़ोन रिचार्ज होगा। तो आज इन सब चीज़ों से हमें क्या हो गया, ये ऑनलाइन सिस्टम ही तो है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही तो है। तो ई बैंकिंग के मैंने आपको बताया कि भाई वो कस्टमर क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। इसी तरह से आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सबकी अपनी ऐप है, सबकी अपनी एप्लीकेशन है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी को अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं आप पैसे ट्रांसफर कीजिए, अगर आपके पास कहीं से आए हैं आप अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए, या अपना QR कोड, एक उनका बार कोड होता है, उस बार कोड को स्कैन करें आप, तब पेमेंट कर दें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें कहाँ पर मिलती है, ये
डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मिलती है। बात समझ में आई बच्चों? तो इसमें एक वेज ऑफ बैंकिंग, ई बैंकिंग के कौन कौन से रास्ते हैं? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम पर आप गए, आपके पास कार्ड है, आपने कार्ड स्वाइप किया, पैसे विड्रॉ किए। अगर आपको पैसे डिपॉजिट भी करने हैं तो आप तब भी कार्ड स्वाइप करें। डिपॉजिट मशीन, यानी कि वो डिपॉजिट एंड विड्रॉ बोथ मशीन्स आर अवेलेबल। तो ये क्या है? आपके वेज ऑफ ई बैंकिंग के हैं। आपके डेबिट कार्ड, जितने भी आपके पास एटीएम है वो सारे क्या है? आपके डेबिट कार्ड्स हैं। एक होता है क्रेडिट कार्ड। देखिए, कुछ बैंक्स अपने कस्टमर्स को, इफ यू वांट टू ग्रास्प क्रेडिट कार्ड, अगर आप चाहते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, तो वो आपके डिपेंड करता है आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। वो डिपेंड करता है आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, आपकी गुडविल के ऊपर। इफ यू आर ए गुड कस्टमर ऑफ दैट बैंक, द बैंक विल प्रोवाइड यू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि वो पेमेंट आपका कौन करेगा? बैंक करेगा, और बैंक पेमेंट करने के बाद आपसे उस अमाउंट पर क्या लेगा? कुछ परसेंट से इंटरेस्ट लेगा। बात समझ में आई? तो ये क्या है? वेज ऑफ ई बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मैंने आपको भी बताया। चलिए, तो आज हम नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं, इंश्योरेंस की। देखिए, बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाने, अब इंश्योरेंस सर्विस। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू पे इंडेमनिफाई द लॉस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। यानी कि देखिए, बीमा क्या है? बीमा किस लिए कराते हैं? बीमा हम अपने रिस्क को, अपने लाइफ के रिस्क को, अपने जोखिम को कम करने के लिए कि भाई बीमा करा लेते हैं। सपोज दैट कि भाई कल मेरे गोडाउन में आग लग जाए और आग लगने से जो नुकसान हो तो उसकी भरपाई कौन कर दे? इंश्योरेंस कंपनी कर दे। बात समझ में? आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका मरीन इंश्योरेंस हो, आपका फायर इंश्योरेंस हो, तो ये क्या है? आपके हर एक प्रकार की पॉलिसी आपके लिए अवेलेबल है। सो इज इट व्हाट? इट्स ए सर्विस। और ये सर्विस किसको मिलती है? कस्टमर को मिलती है। और कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी देती है। बात समझ में? फंक्शंस क्या है इंश्योरेंस के? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यानी कि एक निश्चितता प्रोवाइड करा देता है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। रिस्क शेयरिंग, यानी कि जोखिम को क्या कर देता है? बांट देता है। भाई हमारा अगर माल में आग लग गई तो हम क्या करेंगे? आप परेशान ना हो, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन असिस्ट, यानी कि कैपिटल को क्या करता है? असिस्ट करता है। पैसे को क्या होगा? जब इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी? आगे इन्वेस्ट करेगी। तो इससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। बात समझ में आई? तो हम दो को डिस्कस कर चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उन्हें हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मैं आई होप आपने समझा होगा। आप अपनी बुक्स को भी एक बार रीड करें, स्टडी करें, देखें उससे क्या होगा? एडवांटेज मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।